एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका लेसन होने वाला है वो आपका कैपिटल बजटिंग के ऊपर बेस्ड है। इस लेसन से पहले मैंने एक और लेसन जो है वो आपको पढ़ा है कैपिटल बजटिंग का, जिसमें मैंने आपके साथ ट्रेडिशनल मेथड्स को डिस्कस किया था। आज जो है वो आपके मॉडर्न मेथड को डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके लिए पीडीएफ नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो चलिए जल्दी से आज के जो है मेथड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में 3 तरह के मेथड्स हैं। एक है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, दूसरा है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और तीसरा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तीनों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडर्न मेथड क्या थे और ट्रेडिशनल मेथड को क्यों जो है अपनाया नहीं गया, जिसके बदले में मॉडर्न मेथड लाया गया। तो ट्रेडिशनल मेथड जो थे वो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जो अर्निंग आज आपको मिल रही है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उस अर्निंग की, अगर वो आपको फ्यूचर में मिले। मतलब जो भी मनी की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती है। फ्यूचर में मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को जो था वो ट्रेडिशनल मेथड में अपनाया नहीं गया। ये इसका ड्रॉबैक था और इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए कौन से मेथड लाए गए? मॉडर्न मेथड लाए गए, जिसे हम टाइम एडजस्टेड मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर टाइम एडजस्टेड मेथड्स आ जाएंगे कैपिटल बजटिंग के, या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स आ जाएंगे, या मॉडर्न मेथड आ जाएंगे, तो तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हम बात करते हैं दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। दिस मेथड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस मेथड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या किया जाता है? कंसीडर किया जाता है। पहला कौन सा मेथड है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या बोलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड? द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। दिस मेथड टेक इनटू कंसिडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग हिज फैक्टर ऑफ टाइम एलिमेंट। ठीक है, किसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो कंसीडर किया जाता है। इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट रुपीज़ अर्न टुडे, जो भी रुपीज़ टुडे में अर्न हो रहे हैं, इज़ वर्थ मोर देन द सेम रुपीज़ अर्न टुमारो। उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ हो जाती है अगर सेम रुपीज़ हमें कब मिले? टुमारो मिले या फ्यूचर में मिले। यही बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एनपीवी, एनपी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच इनफ्लोज लेस दैन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जितने भी प्रेजेंट वैल्यू हैं उनमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो लेस की जाता है तो कौन सी वैल्यू आती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। प्लीज़ इस हाईलाइटेड लाइन्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। हर बार आपको यही बोलती हूँ कि आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। जितने भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हैं उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को लेस करना, जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला है। एक ऊपर जो हाईलाइटेड लाइन है इसमें मैंने लिखा है द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच इनफ्लोज लेस दैन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? अगर जो भी है आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है, ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल एब्सोल्यूट आती है, माइनस में नहीं आती है, पॉजिटिव आती है, तो उस प्रोजेक्ट को आप क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर आपका एनपीवी आता है नेगेटिव, मतलब माइनस में आता है, तो आपको क्या करना है? आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आई होप आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्लियर हुआ है और नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब जो है वो प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होंगे और कब जो है वो रिजेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड मेथड एंड ट्रायल एंड
एरर यील्ड मेथड। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। इन नाम्स को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर हो सकता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ना लिखकर जो है वो किसी और नाम से डिस्काउंटिंग कैश फ्लो से आ जाए, तो आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। इसीलिए इन नाम को जो है सबको याद आपको समझना है, याद करना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अदर्स नेम्स भी हैं। अंडर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड द कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट आर डिस्काउंटेड एट सुटेबल रेट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जितने भी कैश फ्लो होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के, उसे जो है वो किस तरह से डिस्काउंट किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ होता है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी डिफाइंड एज द, ठीक है, किस तरह से डिफाइन किया जाए, दैट रेट ऑफ डिस्काउंट, एक ऐसी डिस्काउंट की रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। मतलब जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तो उसे बोला जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एनपीवी में क्या था, एनपीवी में जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को लेस की जाता है, तो वो कौन सी वैल्यू आती है, वो आता है आपका एनपीबी। और जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, एक्सेप्ट द प्रपोजल इफ द IIR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कट ऑफ रेट रिजेक्ट द प्रपोजल इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर देन द कट ऑफ रेट और कट ऑफ रेट। ओके, मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल को जब IIR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हायर हो जाएगी मिनिमम रिक्वायर रेट से। मतलब जो आपको रेट चाहिए थी, आपको जितनी रिटर्न चाहिए थी उनमें से रिटर्न ज़्यादा मिल रही हैं, तो आप प्रोजेक्ट को क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर आपका IIR लेस देन कट ऑफ रेट या मिनिमम रिक्वायर रेट, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रही है तो आप उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे, दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्यों पैसा लगाओगे अगर आपको वहाँ पे रिटर्न अच्छी नहीं मिल रही है। तो आई होप आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को हम प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, या बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी बोला जाता है। इसके दो नाम है, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से याद करना। इट इज़ बेस्ड अपॉन द बेसिक अजम्पशंस ऑफ डिस्काउंटेड द फ्यूचर कैश फ्लो is ascertained by comparing the present value of future cash inflows and present value of cash outflows। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और उसी के बिहाफ पर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट या सिलेक्ट किया जाता है। डिस्काउंटेड या इससे पिछले वाले मेथड में हमने जो पढ़ा उसमें क्या था, उनमें प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लोज को जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के साथ जो है वो मिलान करके देखा जाता है। और एनपीवी में क्या होता है, एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को लेस किया जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के साथ किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। आई होप आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड समझ में आ गया होगा। आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कब करेंगे, जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, जो आपने वैल्यू निकाली है, अगर वो मोर देन 1 होगी तो आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। और अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 होगा तो आपको क्या करना है, आपको रिजेक्ट द प्रोजेक्ट करना है। और अगर P इज इक्वल टू 1 है देन द फर्म विल बी इनडिफरेंट बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज एक्सेप्टेड टू बी जस्ट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब आपको जो है एक्सेप्ट करना है अगर P इज इक्वल टू 1 भी होगा तो। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू 1 हो या P इज इक्वल टू मोर देन 1 हो तभी आप जो है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड्स में तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कर लीजिए। और आज जो है मैंने आपके साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। इससे पहले मैंने आपको जो है वो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा दी हैं, तो ये जो है वो आपके मॉडर्न मेथड है। तो प्लीज़ जो है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में PDF नोट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए मुझे वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।